दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आपको समझा दूंगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। आपको 1000 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20-30 वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओम्स लॉ को इतना इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूं पिक्चर के साथ, जिससे आपको जिंदगी भर के लिए फिट हो जाए। इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो या वाइवा के क्वेश्चंस हो या एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हो, इंटरव्यू चाहे आपका कॉलेज में हो या जॉब्स के लिए हो, हर जगह ये काम आएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको समझाने वाला हूं, यानी फाउंडेशन यानी बेसिक जो कि मूलभूत होता है, नींव होता है, उसी को बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि नींव मजबूत होगा तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग आप बना सकते हैं। और पढ़ाई में मन नहीं लगने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है बेसिक क्लियर नहीं होना। एक बार बेसिक क्लियर होगा, क्योंकि मैकेनिकल से डिफरेंट होता है इलेक्ट्रिकल का जो करंट बहता है वो आंख से दिखता नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है इलेक्ट्रिकल के बारे में समझने के लिए। इलेक्ट्रिशियंस हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, एमटेक, सबको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें विजुअलाइज करना पड़ता है। तो इसी विजुअलाइजेशंस के लिए आपको पिक्चर्स लेके आया हूं, जिससे आपको 1000 शब्दों को पिक्चर से ही बयां किया जा सकता है। यानी 1000 शब्द हो और एक साइड पिक्चर हो, तो पिक्चर से अच्छे तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है, पिक्चर से अच्छे से समझ जाते हैं। तो चलिए ओम्स लॉ आपको बताते हैं। ओम्स तो एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये नियम दिया है। अब इसमें पिक्चर में देखते हैं और बेसिकली आपको बताते हैं 3 पैरामीटर है, ओम है, एम्पियर है, वोल्ट है। यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि करंट को रोकना। अब आप बोलेंगे जब करंट का रोकता है तो इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? करंट को रोकता है तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पब में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो सामने सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो किस लिए होता है? लोगों को रोकने के लिए होता है। तो आप बोलेंगे रोकने के लिए होता है तो उसको क्यों लगाया जाता है गेट पे? मॉल भी होता है, किसी जैसे बिग बाजार में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वी मार्ट में जाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो इसलिए लगाया जाता है गेट पे कि आपको रोकने का काम करती है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। तो कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप गाना सुन रहे हैं, डीजे बज रहा है, तो कितना वॉल्यूम बढ़ाना है, घटाना है। जैसे क्या होता है कि कभी कुछ हंगामा हो जाता है तो साउंड को थोड़ा कम करना पड़ता है, या आप गाना सुनते हैं, कोई कॉल आता है तो साउंड को कम करते हैं, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। किसको? आप करंट को कंट्रोल करते हैं। किसके द्वारा? रेजिस्टेंस के द्वारा। तो रेजिस्टेंट के द्वारा जितनी भी वॉल्यूम कंट्रोल होता है वो सारा रेजिस्टेंस ही है। चाहे आपका मोबाइल का वॉल्यूम हो, चाहे आपका डीजे का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम है, या आप कोई होम थिएटर खरीद के लाए हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम लाए हैं, सब में जो वॉल्यूम जो कंट्रोल होता है वो रेजिस्टेंस ही होता है। वो करंट को कंट्रोल करता है। किसको? करंट को कंट्रोल करता है। और वोल्टेज का काम क्या होता है कि धक्का मार के करंट को फ्लो करवाना। बिना वोल्टेज का करंट नहीं हो सकता, बिना वोल्टेज का करंट नहीं हो सकता। ये हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है? डिफ्यूजन से भी करंट बह जाता है। कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, कहीं कम कंसंट्रेशन होता है, तो इसके वजह से आपस में करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के केस में जब कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब तक वोल्टेज होगा तभी तक करंट होगा। वोल्टेज हटा देंगे तो करंट खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओम्स लॉ को थोड़ा सा बेसिक पता चला। अब चलिए आपको फॉर्मूला से बताते हैं। फॉर्मूला में देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट। जितना जोर से ये धक्का मारेंगे साहब, उतना है ये एम्पियर साहब इधर से उधर निकल जाएंगे। ठीक है? तो रेजिस्टेंस का प्रभाव कम पड़ेगा। तो जितना वोल्टेज लात मारेगा इनको, उतना ये बाहर जल्दी से निकल जाएंगे। यानी वोल्टेज ज्यादा हुआ तो करंट भी ज्यादा होगा। यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जनरली करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। ये समानुपाती का सिंबल है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्ट है। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। और जब हम इक्वेशन में, मैथमेटिकल टर्म्स में जब इक्वेट करते हैं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है।
जहां पे हम लोग के भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे आर है। आर क्या है? रेजिस्टेंस, यानी V इक्वल टू आई आर ई ओम्स लॉ होता है। अब जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताइए कि V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू आई आर होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो ओम्स लॉ बोलते हैं। अगर आपसे ओम्स लॉ कोई पूछ लिया, आपने बता दिया V इक्वल टू आई आर, तो लोग समझ जाते हैं। जरूरी नहीं है डेफिनेशन, परिभाषा को एक्सप्लेन करना। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर ही ओम्स लॉ है। ठीक है। अब यहां वोल्टेज को बोला जाएगा कि क्या है? वोल्टेज एक प्रेशर है। प्रेशर किसके लिए प्रेशर है? तो प्रेशर इसलिए है करंट को बहाने में प्रेशर देना है इसको, कि करंट ज्यादा बहे, उसके लिए इसको प्रेशर देना है। और करंट क्या है? एम्पियर क्या है? धारा है। इसको तो बहने का काम है। ये फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहाना ही करंट कहलाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूं, इस पे आपको हर चीज में अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूं। और ओम क्या है? एक तरह से कंट्रोल करता है करंट को बहने में। ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये धक्का मारे और बेहतर है। ये इसका बहुत बड़ा रोल है, ओम्स का बहुत बड़ा रोल है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होना चाहिए, किस साइड में कितना जाना चाहिए। जैसे कि देश में बजट आता है तो बिहार को कितना मिलना चाहिए, बंगाल को कितना मिलना चाहिए, यूपी को कितना मिलना चाहिए, राजस्थान को कितना मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को कितना मिलना चाहिए, तमिलनाडु को। तो फंड एलोकेशंस होता है ना कि किधर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, किधर रिक्वायरमेंट कम है। तो कंट्रोल, जैसे फंड्स का कंट्रोल करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसी तरह करंट को कंट्रोल करता है ओम, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, एडमिटेंस। तो ओम का बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग ये दिमाग में रखते हैं यार ये तो करंट का दुश्मन है तो इसको क्यों यूज करते हैं। अरे दुश्मन नहीं है, ये कंट्रोल करने के लिए करंट कितना बहना चाहिए अपने सर्किट में। तो ओम लॉ जो भी आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप बताइए V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। और अगर आपको इसको परिभाषा में पूछे तो बोलिएगा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी करंट तभी बढ़ेगा जब वोल्टेज बढ़ेगा। करंट घटेगा तो वोल्टेज घटेगा, तो करंट भी घटेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी। मतलब पहले मास्टर क्या है? वोल्टेज है। मास्टर क्या है? वोल्टेज है। अगर वोल्टेज जो बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज जो बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज घट गया तो ये भी घट जाएगा। यानी मास्टर क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? मास्टर है। अब आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा, जैसे P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। क्या होता है कॉस फाई? ये करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल होता है। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है। क्यों? क्योंकि कभी होता है ना कि वोल्टेज निकले तो तुरंत करंट निकलना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जैसे वोल्टेज निकला ना तो करंट निकलने में थोड़ा गैप हो जाता है। तुरंत वोल्टेज निकलता है, उसी वक्त करंट नहीं निकलता। करंट को थोड़ा सा डिले में निकलता है। जैसे वोल्टेज आपने बढ़ा दिया, करंट बाद में बढ़ा, तो थोड़ा लैग हो गया ना, तो इसको बोलते हैं लैगिंग। और मान लीजिए वोल्टेज आपने बढ़ाया नहीं, पहले ही करंट बढ़ गया, करंट पहले से बढ़ गया, जैसे कैपेसिटर में पहले से करंट बढ़ जाता है, तो वो उसमें लीडिंग है, यानी करंट लीड कर गया वोल्टेज को। तो आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप ओम्स लॉ यही याद रखिए कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज प्रेशर है, करंट धारा है। धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का बहना, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहना धारा कहलाता है, करंट कहलाता है। ओम क्या है? रेजिस्टेंस है। ये करंट को फ्लो होने में रोकता है। और ये रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल के लिए, कि हम सर्किट में चाहते हैं कि हमारा मर्जी चले, हम चाहे तो इधर करंट बहे, हम नहीं चाहे तो करंट इधर नहीं बहे, इसलिए रेजिस्टेंस बहुत जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओम्स लॉ के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इलेक्ट्रिसिटी के किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। उसका वीडियो मैं इजी वे में एक्सप्लेन करके पिक्चर के साथ बताऊंगा, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए एक ही वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका टाइम बचे, और आने वाले समय में आपका एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, हर जगह आप अव्वल आए, फर्स्ट आए, टॉप आए। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका टॉपिक क्या है।